अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ जिसको देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। और जो हमारी इस तरह से वेस्ट जो सॉक्स घर में पड़ी होती हैं, ये आज उनके मतलब है। इसके साथ आप लोग बहुत से काम ले सकते हैं। वो अक्सर औकात हमारी सॉक्स जो होती हैं वो फट जाती हैं, आगे से थोड़ी बहुत फट जाती हैं, या फिर इसके पैर के साथ का एक जो होता है सॉक्स वो गुम हो जाता है और एक रह जाता है। ये देखिए, मेरे पास भी एक सॉक्स और तरह की है, एक और तरह की है। ये मेरी जो है ना सॉक्स एक एक इनके साथ की गुम हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ कोई ना कोई काम लिया जाए। सर्दियों में हम लोग जब बर्तन वॉश करते हैं ना, तो हमारे हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं कि बस ना जान निकलना शुरू हो जाती है। तो हम लोगों ने ऐसे करना है कि अपने हाथों के ऊपर हम लोगों ने दोनों हाथों के ऊपर सॉक्स चढ़ा लेनी है। इस तरह से अपने हाथों के ऊपर सॉक्स चढ़ा लें। चढ़ाने के बाद इन सॉक्स के ऊपर आप लोगों ने, हमारे पास अक्सर औकात घर में जो छोटे बच्चियां होती हैं, तो हमारे पास इस तरह के रबर बैंड्स जो होते हैं ना, वो घर में ऐसे ही रुलते फिरते रहते हैं, कभी उधर कभी उधर। तो हम लोगों ने इनको अपने काम में लेके आना है, जो हमारी जो है ना मुश्किलात को भी आसान कर दे और हमारी जो है ना ज़िंदगी को भी आसान बना दे। तो हमने इस सॉक्स के ऊपर ऐसा करना है कि ऐसे शॉपर चढ़ा लेने हैं। ऐसे शॉपर चढ़ा के हमने इनको अच्छी तरह से इधर से बाइंड कर लेना है दोनों हाथों को। ये देखिए, मैं भी आपके सामने इसको इधर से बाइंड कर लेती हूँ ताकि खुले ना। और दूसरे हाथ के ऊपर भी हमने इसी तरह से शॉपर चढ़ा लेना है। चढ़ाने के बाद हमने जो है ना इसके ऊपर चढ़ा लेना है ये एक एक रबड़ बैंड। तो जी ये देखिए, मैंने अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। इधर मैंने सॉक्स चढ़ा लिए है, इधर भी सॉक्स, इनके ऊपर मैंने शॉपर चढ़ा लिए हैं। अब आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों के सामने बर्तन वॉश करूंगी, मेरे हाथ बिल्कुल गीले भी नहीं होंगे। तो ये देखें, मुझे बिल्कुल जो है ना फील भी नहीं हो रहा कि मेरे हाथों को ठंडा पानी लग रहा है या नहीं लग रहा। मैं भी आप लोगों को अपने हाथ चेक करवाऊंगी कि मेरे हाथ गीले हुए हैं या नहीं हुए। ये टिप देखने के बाद औरतों की ज़िंदगी तो सर्दियों वाली बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने जो है ना अपना सिंक भी साफ़ कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ बाद में गीले ना हो। मैं आप लोगों के सामने ये देखिए सिंक साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को अपने हाथ चेक करवाती हूँ। तो जी ये देखिए, मेरे बर्तन भी वॉश हो गए हैं और मैंने सिंक भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अभी मैं आप लोगों को शॉपर उतार के अपने हाथ दिखाऊंगी कि मेरे हाथ जो है ना, ये देखिए ग्लव्स भी गीले नहीं हुए। हाथ तो क्या गीले होने थे। ये देखिए, मेरे ग्लव्स भी जो है ना बिल्कुल गीले नहीं हुए और मेरे हाथ जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। इसी तरह से आप लोगों ने, जब हम लोग सिंक साफ़ करते हैं ना, तो अक्सर औकात हम खाना बना रहे होते हैं सिंक में, इधर किचन में खड़े, तो हमारे जो है ना सिंक के अंदर से एक अजीब सी स्मेल उठ रही होती है जो हमें बहुत मतलब टेंशन का बायस बनती है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, हमारे घरों में इस तरह के छोटे छोटे जो होते हैं साबुन के टुकड़े अक्सर औकात फिरते रहते हैं, ये हमारे वेस्ट ही जाते हैं, किसी काम में नहीं आते। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, इन साबुन के टुकड़ों को किचन में रख लेना है और एक साबुन का टुकड़ा उठाना है और इसको इस तरह से अपने सिंक के अंदर रख देना है। जब हम लोग पानी चलाएंगे तो देखेंगे एक बहुत ही अच्छी खुशबू जो है ना हमारे किचन में फैल जाएगी और हमारे जो किचन के पाइप हैं उनमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो जी आप लोगों ने मुझे बताना है मेरी ये टिप आप लोगों को कैसी लगी। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें। तो जो जो है ना, मैं चलते हैं अपनी आज की अगली टिप की तरफ। तो जी टिप नंबर 3 मेरी ये है कि ये देखें, इस तरह की हमारे पास जो सॉक्स होती हैं हमारे बच्चों की, उनके इस तरह के मुंह खुल जाते हैं। और सर्दियों में हम लोग, हमारे बच्चों की जो होती हैं न्यू सॉक्स तो होती हैं, लेकिन हम लोग बार बार उनको वॉश नहीं कर सकते। तो अगर वॉश कर देते हैं तो वो सूखती नहीं है। तो आप लोगों ने इन जो ख़राब हुई सॉक्स हैं इनको फेंकना नहीं है, इनको हम लोगों ने काम में लेके आना है। जब हमारे पास सॉक्स जो धुली हुई ना हो, अगर सूखी हुई ना हो, तो हम इन सॉक्स को अपने जो है ना काम में ला सकते हैं। इस तरह की जो रबड़ बैंड हमारे घर में पड़ी होती हैं हमारे बच्चों की, हमने इनके साथ इनको काम में लेके आना है। तो ये देखिए, मैं आपके सामने आज जो है ना इसको इस्तेमाल में ला कर दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपने बच्चों के पाँव में जो है ना ये सॉक्स डाल लेनी है। इस तरह से बच्चे को सॉक्स पहना देनी है।
तो ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि बच्चे की सॉक्स जो है ना वो नीचे भी नहीं उतरेगी और हमारी ये वाली सॉक्स जो है ना इनको काम में भी लाया जा सकेगा। तो ये देखें ये सॉक्स इधर से ढीली हो चुकी है। तो ये देखें मैंने इस तरह बच्चे को सॉक्स पहना लिया है। तो ये देखें ये सॉक्स इतनी खुली है कि पहनाने के फ़ौरन बाद ये नीचे आ रही है, ये देखें यहाँ से ना। तो इसका हम लोगों ने ऐसा जुगाड़ करना है कि ये जो सॉक्स है ना ये नीचे ना आए। अभी ये देखें ये जो रबड़ बैंड होता है इसको मैं चढ़ा के बच्चे के पाँव पे आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें ये बिल्कुल इतना जो है ना हार्ड भी नहीं होता और इतना लूज़ भी नहीं होता, लेकिन ये है कि इस तरह से हम बच्चे की सॉक्स जो है ना वो नीचे नहीं आएगी। ये देखें ये सॉक्स बिल्कुल फिक्स हो गई है, देखें माशाल्लाह बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रही। हम इस तरह से अपने बच्चों की पुरानी सॉक्स को भी काम में ला सकते हैं, इनको भी फेंका मत करें, इनको भी हम लोग जो है ना इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो टिप चलते हैं हम लोग अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। तो जी इस तरह के हम लोग अपने घर में कोई भी रैपर लेके आते हैं, कोई भी चीज़ लेके आते हैं बच्चों के पैम्पर्स वाला, ये मेरे बेटे के पैम्पर वाला रैपर है। तो इसको हमने फेंकना नहीं है, ये इतने मजबूत होते हैं कि कभी भी फटते नहीं है, खोलने से भी ये खुलते नहीं है, तो फटेंगे कैसे। इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इस तरह के बड़े बड़े रैपर्स में होती हैं, उनको हमने वेस्ट कभी नहीं करना। तो हमने इसको जो है ना काम में लेके आना है। अभी मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे, इसको कभी भी फेंकेंगे नहीं और अपने काम में लेके आएंगे। ये देखें हमने इसका मुंह ऊपर से इस तरह से काट देना है। हो गया। तो देखिए इसको हमने इधर से काट लेना है अच्छी तरह, हमने इसका मुंह जो है ना इधर से कटिंग कर देना है। अब हम देखें इसको हमने इस तरह से फोल्डिंग देनी है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं फोल्डिंग देनी, हमने इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग देनी है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। ये देखें ये बिल्कुल एक बैग की शक्ल जो है ना इख्तियार कर गया है। ये देखें ये बिल्कुल ऐसे बन गया है जैसे जो है ना कोई बास्केट वगैरह या फिर कोई टोकरी वगैरह हो। ये देखें बिल्कुल इस तरह से इसको हमने बना लेना है। ये देखें अब हम इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, अपने बच्चों की कोई भी चीज़ें डालकर हम लोग अलमारी में इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, हम लोग अपने किचन में इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें इसका इस्तेमाल बताती हूँ। जी तो जनाब अभी मैंने आप लोगों के सामने ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना इस तरह से मैंने आप लोगों के सामने ये तैयार किया है। ये देखें कितना प्यारा बन गया है। इसको हम लोगों ने जो है ना अपने किस तरह इस्तेमाल में लेके आना है। हमारे घर में सब्जियां आती हैं तो अक्सर औकात हमें घर में रखने के लिए जगह नहीं मिलती, आप लोगों ने ऐसा करना है। ये देखें तो ये देखें अभी जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है, ये देखें इस तरह से हम उसको उसमें चीज़ें रख के, कोई भी चीज़ रख के हम लोग इस तरह से उसको किचन में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है और हमारा जो है ना सब्ज़ी भी कवर हो गई है। इसमें आप लोग प्याज डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं या कोई भी और चीज़ डाल सकते हैं। हम लोग बच्चों की अलमारी में भी इसको रख के बच्चों की चीज़ें भी इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके इसको अलमारी में एक साइड पर रख सकते हैं। अच्छा भी लगेगा, खूबसूरत भी लगेगा और हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी। तो जी यही थी मेरी आज की टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियोस आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच सकें। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी कल एक बहुत अच्छी अच्छी नई नई टिप्स के साथ। तो जी मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।